Hello, good morning, my dear students. Welcome again. We will continue our lesson 10, standard 4th, chapter 10. This is part 2. So open the page number 81. तो आप लोगों ने कबड्डी का गेम खेला होगा, एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट हम पार्ट में पढ़ रहे थे कबड्डी के बारे में, तो आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा उसको, ओके। और आपने नोट डाउन भी किया होगा कितनी लंबी आपकी ब्रेथ चलती है, कब आपकी ब्रेथ टूटती है, ओके। तभी हम पेज नंबर 81 में देख रहे हैं। तो पेज नंबर 81 में फर्स्ट पैराग्राफ में है, डू यू प्ले कबड्डी? इज देयर गर्ल्स कबड्डी टीम इन योर स्कूल? डू यू थिंक दैट योर ग्रैंड मदर्स प्लेड कबड्डी व्हेन दे वेर योर एज? आस्क देम। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, क्या तुम कबड्डी खेलते हो? क्या तुम्हारे स्कूल में लड़कियों की कबड्डी की टीम है? तो अच्छा, एक बात बताना है आपको कि क्या तुम्हारी दादी और नानी कबड्डी खेलती थी? आज घर जाकर आपको पता करना है, ओके। यहाँ पे है, डू गर्ल्स इन योर एरिया प्ले कबड्डी और एनी अदर्स आउटडोर गेम? इफ़ देयर आर गर्ल्स हु डू नॉट प्ले, देन व्हाट आर द रीजन फॉर देन नॉट प्लेइंग? डिस्कस। तो क्या तुम्हारे यहाँ लड़कियाँ कबड्डी या कोई और बाहर खेलने जाने वाले खेल खेलती है? क्या वो कुछ लड़कियाँ नहीं खेलती? वे क्या नहीं खेलती? आपको इस पर डिस्कस करना है, ओके। तो अभी नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे कौन है ये? कर्नल महेश्वरी। तो इसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, ये है कर्नल महेश्वरी। हैव यू सीन और read about there in the newspaper? Colonel Maheshwari is a weight letter. She live in the Andhra Pradesh. Her father is a police constable. Maheshwari started lifting weight when she was 12 years old. Now she can lift a weight of 130 kilograms. Colonel has won 29 medals in international events. Her four sisters also passion weight lifting. तो क्या तुमने कभी न्यूज़पेपर में इनके बारे में पढ़ा है? कर्नल महेश्वरी एक वेट लिफ्टर है। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। जब ये 12 साल की थी तभी से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अब वे एक बार में 130 किलोग्राम तक का वजन उठा लेती है। कर्नल ने भारत के 1229 मॉडल जीते हैं। उनकी 4 बहनें भी रोज़ वज़न उठाने का अभ्यास करती है, ओके। नेक्स्ट पैराग्राफ, यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे हैं, ए स्टोरी ऑफ 3 सिस्टर। 3 बहनों की कहानी है। यहाँ पे हम देखेंगे पिक्चर, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 3 बहन से उनकी यहाँ पे कहानी है, ओके। तो फर्स्ट है यहाँ पे, look at this photograph. Don't they look like simple grandmothers? But they are different. The picture is of the 3 sisters, Jwala, Leela and Hira. They live in a Mumbai. All there of them played kabaddi and touch his game to others. Jwala tells, when we were young girls were not allowed to play this game. People thought that if girls played such rough games, nobody would marry them. They also said that the girls had to wear boys. यहाँ पे बताया जा रहा है, यह फ़ोटो देखो, लगती है दादा दादी नानी, पर यह है आम दादियों नानियों से अलग। यह फ़ोटो है 3 बहनों की, जिसका नाम था ज्वाला, लीला और हीरा। ये मुंबई में रहती हैं। ये तीनों कबड्डी खेलती है और दूसरे को सिखाती भी है। ज्वाला बताती है, हम जब छोटे थे तब लोग लड़कियों को यह खेल खेलने नहीं देते थे। लोगों को लगता था कि अगर लड़कियां छीना झपटी वाला खेल खेलेगी तो उनसे कोई शादी नहीं करेगा। कबड्डी में लड़कों वाले कपड़े पहनने पड़ते थे, इसलिए भी लोग खेलने से मना करते थे, ओके। तो अभी नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे, पेज नंबर 82। पेज नंबर 82 में है यहाँ पे, क्लॉथ टू प्ले कबड्डी, दैट इज वाई दे स्टॉपेड गर्ल्स फॉर प्लेइंग। तो यहाँ पे तीनों ही बहनें काफ़ी छोटी थी जब उनके पिता की मृत्यु हो गई।
The sisters were young when their father died. Their mothers and mama's materialist uncles brought them up. Both uncles used to play kabaddi and kho-kho. Their girls to play kabaddi. तो तीनों की बहनें काफ़ी छोटी थी जब उनके पिता की मृत्यु हो गई तो उनकी माँ और मामाओं ने तीनों को पाला। दोनों मामा खो खो और कबड्डी खेला करते थे। उन्हीं से ही यह शौक इन बहनों में भी आया। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। ज्वाला एंड लीला talk about their experience. Almost 50 years ago, when we started to play kabaddi, girls never got a chance to play this game. Parents did not let them play the games, but we always felt that we should play, and my uncles and mothers supported us. We there learned the games, and some other girls also joined us. We formed a kabaddi club which is active even today. ज्वाला और लीला बताती है, आज से करीब 50 साल पहले जब हमने कबड्डी खेलना शुरू किया था तो लड़कियों के पास कबड्डी खेलने के मौके नहीं थे। माता पिता भी मदद नहीं करते थे, लेकिन हम सोचते थे कि लड़कियों को कबड्डी खेलना जरूर खेलना चाहिए। माँ और मामाओं ने हमें कभी नहीं रोका। हम तीनों ने कबड्डी खेलना सीखा और अपने मोहल्लों की कुछ लड़कियों को भी खेल में शामिल किया। हमने कबड्डी का एक क्लब बनाया जो आज इतने सालों बाद भी चल रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पैराग्राफ। रिमेंबर दोज डेज। तो यहाँ पे लीला एंड हीरा स्टिल गेट वेरी एक्साइटेड when they talk about their match. They tell how they won some matching which they were about to lose. This was possible because of their strong will the doing those match some very interesting things. Happiness one they had to go to a different town for a big match. Leela tell the match had to start at 6:30 in the evening. We went to see a movie for the 3 to 6 o'clock. We thought we would be back in the time for the match. As soon as the movie starting, we noticed some notes and distribution. It was created by our mama who was looking for us in the hall with a touch. When he found us, he the games we solving right there in the cinema hall. तो लीला और हीरा अपने मैचों के बारे में बड़े जोश में बताती है। कई मैच तो वे बिल्कुल हारते हारते जीती, क्योंकि उन्होंने तो मन में ठान ही लिया था कि कभी हार नहीं मानेंगी। उन मैचों के दौरान कई बड़ी मज़ेदार घटनाएं भी हुई। एक बार वे दूसरे शहर में एक बड़ा मैच खेलने गई थी। मैच शाम को 6:30 बजे शुरू होना था। हम 3 से 6 की पिक्चर देखने चले गए। हमने सोचा कि मैच के समय तक वापस पहुंच ही जाएंगे। पिक्चर शुरू हो भी गई थी और हॉल में हल्ला मचने लगा। पता चला कि हमारे मामा हमें ढूंढ रहे थे। उनके हाथ में एक टॉर्च थी। वे एक एक करके सबके चेहरों पर रोशनी डालकर पहचानने की कोशिश कर रहे थे। मामा ने वहीं हॉल में से ही हमें खूब ज़ोर से डांट लगाई। नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे हम। फिर उनके जीवन में कबड्डी को लेकर कई कठिनाइयाँ आई, परंतु कबड्डी का मज़ा कभी कम नहीं हुआ। सबसे छोटी बहन हीरा तो कबड्डी की कोच भी बनी। ये बहनें चाहती है कि तुम जैसे स्कूल के बच्चे अपनी पसंद के खेल खेलो और कबड्डी तो खेलो ही। ओके, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कबड्डी तो आप खेलिए ही। ओके, अब यहाँ पे रहे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हैव यू लर्न एनी गेम्स फ्रॉम ए कोच, विच वन? क्या तुमने किसी कोच से कोई खेल सीखा है, कौन सा? ओके, तो आपको अपने हिसाब से बताना है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ लिख देते हैं क्रिकेट। तो यहाँ पे आंसर होगा क्रिकेट, कबड्डी, बैडमिंटन और बाय ए कोच। मतलब आपको पता है ये सब गेम में एक कोच तो रहता है। ये कबड्डी में भी रहता है, क्रिकेट में भी रहते हैं और बैडमिंटन में भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू नो ऑफ एनीवन हु हैज़ लर्नड एनी गेम्स फ्रॉम ए कोच? क्या तुम किसी को जानते हो जिसने किसी कोच से कोई खेल सीखा हो? तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्या आप जानते हैं कि किसी ने जिसने किसी कोच से खेल को खेलना सीखा होगा। ओके, अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। डिस्कस में क्या है, यहाँ डिस्कस में है, हाउ डज ए कोच मेक ए प्लेयर
हाउ हार्ड टू यू डू थिंक द प्लेयर्स हैव टू वर्क। कोच कैसे सिखाते हैं, कोच किस प्रकार अभ्यास करवाते हैं, खिलाड़ियों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे, हैव यू एवर थॉट टू मेकिंग ए क्लब फॉर योर फेवरेट गेम। क्या तुमने कभी अपनी पसंद के खेल के लिए क्लब बनाने के बारे में सोचा है। नेक्स्ट है यहाँ पे, इमेजिन दैट देयर आर 15 चिल्ड्रंस टू प्ले खो खो, दे मस्ट फ्रॉम द 2 टीम विद द इक्वल नंबर 7 ईच, देन 1 player will be left. What will you do if this happens? Have you ever become the extra person in the middle? Write about this. तो मान लो 15 बच्चों को 2 टीमों में बांटकर खो खो खेलना है। दोनों टीमों में 7-7 खिलाड़ियों होंगे। एक खिलाड़ी बच पाएगा, नहीं तो टीम बराबर नहीं हो पाएगी। ऐसा होने पर तुम क्या करते हो? क्या तुम कभी बीच से बने हो? उसके बारे में आपको बताना है। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट है, एवरी गेम हैज़ सम रूल्स, द गेम इज प्लेड अकॉर्डिंग टू द दोज रूल, लेट अस सी व्हाट हैपेंस इफ द रूल्स आर चेंज। फॉर एग्जाम्पल, इन क्रिकेट ए बैडमिंटन गेट्स आउट ऑफ if the balls fall off the stump. Imagine if there is a rule that the entire team will be out. If all the 3 stumps fall, would it be fun? यहाँ पे बताया जा रहा है कि हर खेल में कुछ नियम होते हैं, वह खेल उन नियमों के अनुसार ही खेला जाता है। अगर उन नियमों से कुछ बदलाव कर दिए जाए तो देखो खेल में क्या क्या होता है और क्या क्या मज़ा आता है। जैसे क्रिकेट में आपको पता है, विकेट पर से गिरने पे बल्लेबाज क्या होता है, आउट हो जाता है। और अगर सोचो, अगर नियम हो कि एक ही बार में तीनों विकेट गिर जाए तो पूरी टीम ही आउट हो जाएगी। क्या खेल में मज़ा आएगा? अगर इस तरह से हुआ तो क्या खेल में मज़ा आएगा? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ट्राई एंड प्ले द गेम विद दिस रूल, सिमिलरली मेक सम रूल्स फॉर अदर्स गेम एंड प्ले। इस नियम के अनुसार खेल कर देखो, कुछ अलग अलग खेलों के नियम तो तुम भी बनाओ और खेल के देखो। तो अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, आप भी एक इस तरह से क्रिकेट मैच खेलिए कि अगर एक आप टीम बनाते हैं, उसमें 3 विकेट्स डालते हैं और अगर एक बार में 3 विकेट्स नीचे गिर जाती है तो पूरे प्लेयर्स क्या होते हैं, आउट हो जाते हैं। तो अगर आपके आसपास में आपके फ्रेंड्स हो तो आप करके देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम पार्ट 2 और आपका चैप्टर 10 यहाँ पे समाप्त करते हैं। अब हम नेक्स्ट डे इस सारी बुक्स की सोल्यूशन के साथ हम मिलेंगे आपको। ओके, तो फिर आप सोल्यूशन वीडियो देखिएगा, फिर आप इसकी एक्सरसाइज लिखिएगा। अभी आपको एक्सरसाइज नहीं लिखनी है, अभी कल नेक्स्ट डे मिलेंगे तो लिखेंगे। ओके, तब तक आप एक गेम खेलिए, क्रिकेट की गेम खेलिए और इन्जॉय करिए। ओके, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।